सिलेक्शन अड्डा यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं आकाश सिंह तोमर एक बार फिर से प्रस्तुतता के कुछ क्वेश्चन लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। तो आज के जो क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती हो गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो हमें कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। हमसे पूछा जा रहा है कि उसकी मजदूरी को हमें पुनः कितना लाना है, उसी के बराबर लाना है, तो उसकी जो मजदूरी है वो उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। पहले देखो, मान लेंगे कि उसकी मजदूरी 100 थी, 20% की कमी हो रही है तो कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। ठीक है, इधर डिफरेंस देखेंगे, कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। 20 का डिफरेंस है। अब जो वृद्धि करनी पड़ेगी वो हमें 80 पर करनी पड़ेगी। कितने पर करनी पड़ेगी, 80 पर। तो 20/80, इसको डिवाइड करेंगे, 20 बन जा 24 जा 1/4। हमें पता है 1/4 जो फ्रैक्शन है उसका जो परसेंटेज होता है वो होता है 25%। कितना होता है, 25%। या फिर परसेंटेज लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके तब भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, क्या करेंगे कि 20% है हमारा, इसका हम फ्रैक्शन बनाएंगे। फ्रैक्शन होगा 1/5। ठीक है, पहले इसकी मजदूरी कितनी थी, 5 थी। अब कमी कितने की हो रही है, 1 की, तो मजदूरी कितनी हो गई इसकी, 4। अब वृद्धि हमें करनी है तो वृद्धि 4 पे करनी पड़ेगी। कितने की करनी पड़ेगी, 1 की करनी पड़ेगी। हमें निकालना है प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, 1/4। 4 पे करनी पड़ेगी तो 1/4। परसेंटेज लगाने के लिए 100 लगा सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25%। कितना आ जाएगा, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम कितने प्रतिशत बढ़ाने होंगे। तो नए दाम है वो कितने परसेंट बढ़ाने होंगे ये पूछ रहा है। तो 10% घटाएगा तो 10% का हम फ्रैक्शन बनाएंगे। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। किसी भी वस्तु की वैल्यू 10 थी, 1 की कमी हो गई, कितनी हो गया, 9। अब देखो जो वृद्धि करनी पड़ेगी हमें वो 9 पे करनी पड़ेगी। कितने पर करनी पड़ेगी, 9 पे। ठीक, तो हमें प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो 1/9। 1/9 का जो फ्रैक्शन होता है हमारा 11 सही 1/9%। कितना होता है, 11 सही 1/9% होता है। ठीक है, अब देखो, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम 100 लगाकर भी इसका परसेंटेज बता सकते हैं। कितना होगा, 1/9 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो वही आ जाएगा हमारा 11 सही 1/9%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितने प्रतिशत प्रभावित हुई। ये पूछ रहा है कि जो उसकी बिक्री थी वो कितनी परसेंट प्रभावित हुई। ठीक है, तो इसके मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि कमी हो रही है, 20% की। 20% का हम फ्रैक्शन बनाएंगे, वो आएगा 1/5। स्टार्टिंग में इसकी मजदूरी 5 थी और 5 पे 1 की कमी हो रही है तो कितना होगा, 4। अब मजदूरी इसकी रह गई 4। ठीक है, सॉरी, इसकी जो बिक्री रहेगी वो रह गई 4। ठीक, अब इसकी जो बिक्री थी वो कितनी बढ़ गई, 80% बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 80%। तो 80% का जब हम फ्रैक्शन बनाएंगे वो आएगा हमारा 4/5। कितना आएगा, 4/5। तो स्टार्टिंग में जो उसकी बिक्री 5 थी, अब बढ़ने के बाद हो गई 9। 5 थी, बढ़ने के बाद कितनी हो गई, 9। इनिशियली देखेंगे इसकी बिक्री कितनी थी, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौक 36 हो गया। वृद्धि कितने की हो रही है, इधर 11 की हो रही है। हमें निकालना है प्रतिशत वृद्धि। हमें निकालना है प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि निकालना है। वृद्धि हो रही है 11 की और कितने पर हो रही है, 25 पर। परसेंटेज लगाने के लिए 100 लगा सकते हैं। 25 बन जा 25 4 जा 11 चौक 44। कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 44% की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी
गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदता है, खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। उसका लाभ का प्रतिशत बताना है, मतलब खरीदता है तब भी वह घोटाला करता है और बेचता है तब भी वह घोटाला करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यापारी था वो दोनों बार क्या कर रहा था, लाभ कमा रहा था। कितने परसेंट का लाभ कमा रहा था, 10% का। कितने परसेंट का, 10% का। 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। 10 था, लाभ 1 का कमाया, कितने बेचा उसने, 11 ने। दूसरी बार भी 10 था, लाभ 1 का कमाया, कितने बेचा, 11 ने। मल्टीप्लाई करनी है इधर, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करनी है, हो जाएगा 121। अब देखो उसे फायदा कितने का हुआ, 100 की वस्तु थी और 121 में बेच दी, कितने का फायदा हुआ, 21 का। प्रतिशत फायदा निकालने, 100 पे 21 का फायदा का मतलब ये होता है 21%। कितने परसेंट का फायदा हो रहा है उसे, 21% का फायदा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए 50% बढ़ाया जा रहा है घन का सिरा, तो कह रहा है तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। तो घन की जो सतह होगी उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितने परसेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, बात किसकी चल रही है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी वस्तु का जो क्षेत्रफल होता है, घन है, घन की बात हो रही है, तो उसका जो पृष्ठ होगा तो उसका क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर। क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। मान लो भुजा इसकी ए है, साइड ए है, तो भुजा का स्क्वायर। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 50% की। 50% का जब हम फ्रैक्शन बनाएंगे वो होगा 1/2। कितना होगा, 1/2। तो स्टार्टिंग में जब उसकी जो साइड थी वो 2 थी और 1 की वृद्धि हुई, कितना हो गया, 3। 2 थी, कितना हो गया, 3। 2 थी, कितना हो गया, 3। 2 बार इसलिए हम लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक, तो स्टार्टिंग में क्षेत्रफल देखेंगे, 2 दूनी 4। बाद का क्षेत्रफल देखेंगे, 3 या 9। स्टार्टिंग में जो क्षेत्रफल था वो 4 था, अब कितना हो गया, 9। वृद्धि कितने की हुई यहाँ पर, 4 से 9 हो गया 5। कितना हुआ, 5। हमें निकालना है प्रतिशत वृद्धि। क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि। तो 5 की वृद्धि हो रही है और कितने पर हो रही है, 4 पर। परसेंटेज लगाने के लिए क्या लगाएंगे, 100। ठीक है, 100। 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 पंजे कितना होता है, 125। तो कितने प्रतिशत होगा, 125%। उसका जो क्षेत्रफल था वो 125% बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी वृत्त का जो व्यास है वो 10% की वृद्धि कर दी जाती है उसमें, तो कह रहा है उसका क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। कोई वृत्त है जो उसका व्यास है वो कितना बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है। देखो समझो बात क्या है, वृत्त ये है, ये वृत्त है, तो ये उसकी त्रिज्या होती है। अगर ये सेंटर है तो ये इसकी त्रिज्या हुआ, त्रिज्या हुई, पूरा इसको मिला देंगे तो ये व्यास हो गया। ठीक है, क्या होगा, व्यास। तो जिस रेशो में व्यास बढ़ेगा उसी रेशो में क्या बढ़ेगी, उसकी त्रिज्या बढ़ेगी। तो हम क्वेश्चन को त्रिज्या के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से समझेंगे जो पाई है वो तो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो चेंज होगा वो रेडियस में होगा, किस में होगा, त्रिज्या में होगा। कितनी बार चेंज होगा, 2 बार। तो इसकी जो वृद्धि हो रही है व्यास में वो 100% हो रही है। 100% का जब हम फ्रैक्शन बनाएंगे वो आएगा 1, 1/1 आएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो इसका जो व्यास था 1 था, या फिर त्रिज्या 1 थी, 1 की वृद्धि हुई, कितने हो गई, 2 हो गई। 1 था, 1 की फिर वृद्धि हुई, 2 हो गई। 2 बार क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि रेडियस की बात चल रही है यहाँ पर। 2 बार इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पाई आर स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है। तो स्टार्टिंग में जो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1 बन जा 1, ये हो जाएगा, तो 2 जा 4। ठीक है, पहले इसका क्षेत्रफल 1 था, अब हो गया 4। वृद्धि कितनी की हुई, 3 की वृद्धि हो रही है। कितने की, 3 पर। हमें क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि। 3 की वृद्धि हो रही है, कितने पर हो रही है, 1 पर हो रही है। और परसेंटेज लगाने के लिए क्या लगाएंगे हम, 100। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 300% की वृद्धि हो जाएगी। कितने परसेंट की, 300% की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है, दोनों में वृद्धि हो रही है,
आज की लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 12% की। और उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 10% की। तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो उसका जो क्षेत्रफल है, उसका एरिया है, उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12% है, इसका हम फ्रैक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फ्रैक्शन। क्या होता है इसका? 3/25। कितना होता है? 3/25। ठीक। ऐसे ही चौड़ाई इसकी क्या है? चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो रही है, 10% का फ्रैक्शन बनाएंगे, वो होगा 1/10। ठीक है। स्टार्टिंग में इसकी लंबाई क्या थी? 25 थी। क्या थी? 25। बढ़ने के बाद देखो 3 की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई? 28 हो गई। कितनी हो गई? 28। इसकी जो चौड़ाई 10 थी, बढ़ने के बाद कितनी हो गई? अगर 1 की वृद्धि हो गई यहाँ पर, तो ये हो गई 10 से 11। अब देखो यहाँ से देखेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल। लंबाई गुणा चौड़ाई, ये लंबाई चौड़ाई इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्टार्टिंग में इसका क्षेत्रफल रहा होगा 250। 11 से करेंगे, 11 11 8 जा 88, 8 कैरी, 11 2 जा 22 और 8 ये आपका होगा 30। अब पहले इसका जो क्षेत्रफल था वो 250 था, 250 था, अब हो गया 308। अब वृद्धि कितनी की हुई? यहाँ पर हम देखेंगे वृद्धि कितनी की हो रही है, माइनस करेंगे, यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ 10 × 5 बचेगा। कितनी की वृद्धि हो रही है? 58 की, 58 की वृद्धि हो रही है। अब हमें निकालना है प्रतिशत वृद्धि। तो 58 की जो वृद्धि हो रही है वो किस पर हो रही है? 250 पर हो रही है। कितने पर हो रही है? 250 पर। परसेंटेज लगाने के लिए क्या लगाएंगे हम? 100 लगाएंगे। ठीक। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजी 25। ठीक है। इधर मल्टीप्लाई कर लो, 8 दूनी 16, 1 कैरी, 5 दूनी 10 और 1 11, डिवाइडेड बाई 5। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 या 15, पॉइंट लगाएंगे, 1 बचा, 5 दूनी 10। 23.2% की इस पर क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। जो उसका क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ जाएगा आज का? 23.2%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 रुपये की हो, 1800 रुपये की हो, तो उनकी कुल आय रुपयों में कितनी होगी? दूसरा, उसकी आय कितनी होगी? तो सबसे पहले समझेंगे कि पहले वो क्या करता है, 20% अपनी आय का खर्च करता है। तो 20% का फ्रैक्शन बनाएंगे हम, क्या आएगा? 1/5। तो स्टार्टिंग में उसकी आय क्या रही होगी? 5। अब उसने जो खर्च किया है वो कितना किया? 1 किया है। कितना किया है? 1 किया है। जब 1 खर्च कर दिया उसने, तो बचा उसके पास कितना? 4 ही तो बचा। कितना बचा? 4। इधर आय चलेगी, इधर क्या चलेगी? खर्च करने के बाद बचत। अब क्वेश्चन में कह रहा है शेष का बस 70% घरेलू चीजों पे खर्च करता है। 70% का फ्रैक्शन बनाएंगे। 70% का फ्रैक्शन होगा आपका 7/10। कितना होगा? 7/10। ठीक है। अब उसकी जो आय है वो 10 है। क्या है? 10। और उसने खर्च कितना कर दिया? 7 खर्च कर दिया। तो बचत उसकी कितनी हुई? 3 हुई। कितनी हुई? 3। अब देखेंगे उसकी आय कितनी है? 10 पंजे 50। उसकी बचत कितनी है? 4 तिया 12। ये उसकी आय है और ये बचत है। क्वेश्चन में लेकिन जो हमें उसकी बचत दे रखी है वो दे रखी है 18। कितनी दे रखी है? 18 से। ठीक है। अब हमको क्या देखना है कि जो ये संख्या है इसके कितना टाइम्स है, कितना टाइम्स निकालने के हम क्या करना है, इस वाली संख्या को इससे डिवाइड करना है। अगर हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 से काटेंगे, 6 से काट लो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 300 हो गया। फिर 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। कितना गुना हो गया इसका? ये इसका गुना हो गया 150 टाइम। कितना हो गया? 150। तो इसी के अकॉर्डिंग जो इसकी आय है इसको 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 पन्ना कितना होता है? 75 और 2 जीरो आ जाएंगे। तो उसकी आय कितनी रही होगी? 7500 रही होगी। श्रीमान की जो कपूर है उसकी आय रही होगी वो 7500 रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63%
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से बहुमत निर्धारित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। जो चुनाव हारा है उसको कितने मत मिले, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से बहुमत निर्धारित हो जाता है। मतलब 650 मतों से वो क्या होता है, जीत जाता है। उसको 63% मत मिलते हैं और कितने मतों से जीत जाता है वह, 650 मतों से जीत जाता है। ठीक है, तो देखेंगे टोटल मत कितने रहे होंगे। टोटल मत रहे होंगे 100। 100 में से जो जीतने वाला है वो कितना लेता है, वो 63% लेता है, मतलब 63 लेता है 100 का। दूसरा वाला कितना ले रहा होगा, 37। कितना ले रहा होगा, 37। ठीक है, अब देखेंगे कि ये जीत कितने से रहा है, इसको इससे डिवाइड करेंगे। 13 में से 7 गया, 6 बचा, या 5 में से 3 गया, 2 बचा। ये इससे कितने मतों से जीत रहा है, 26 मतों से जीत रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है वो 650 मतों से जीत रहा है। कितने मतों से जीत रहा है, 650। हमें निकालना है ये इसका कितने टाइम से। तो 26 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे, 26 से डिवाइड करेंगे, 13 पंजे 65 होता है और 13 दूनी 26 होता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। कितने गुना आ गया ये इसका, 25 टाइम। कितना आ गया, 25 टाइम। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या क्या होगी। तो हारा कौन था, हारा ये था 37 वाला। इसको भी जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 25 छक्का 150 होता है, 25 सत्ते 175 होता है। कितना होता है, हमें मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर। इससे क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, 25 से मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे। 25 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 25 सत्ते 175 होता है, 175 का 5, 5 से 17, 25 या 75, 75 में अगर हम 17 जोड़ेंगे तो ये हुआ 7 5 12 के 2, 8 और 1 9। कितना हुआ आपका, 925। जो हारने वाला उम्मीदवार था वो 925 वोट प्राप्त कर लेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि टोटल मत कितने होंगे, तो टोटल मत हम यहाँ से 27 से मल्टीप्लाई कर देते, तो टोटल हमारे कितने रहे होते, 2500 रहे होते। कितने रहे होते, 2500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 520 है। जो दो संख्याएं हैं उनका योग 520 है। यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं एक समान होंगी। जो संख्याएं प्राप्त होंगी हमारी वो एक समान हो जाती हैं। तदनुसार उनमें छोटी संख्या कौन सी है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो छोटी संख्या है वो कौन सी है। ठीक है, मान लेंगे एक संख्या x है और एक y है। ठीक है, तो कह रहा है यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाता है। x को हम अगर 4% कम करेंगे, कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है, 100% होती है। कितनी होती है, 100%। तो अगर हम 4% कम करेंगे तो कितनी बचेगी हमारे पास, 96% बचेगी। दूसरा, जो छोटी संख्या है इसको कितने परसेंट बढ़ा दिया जाता है, 12% बढ़ा दिया जाता है। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100% होती है। जब 12% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 112%। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, x रेशो y निकालेंगे। x रेशो y कितना हो जाएगा, यहाँ से हम काट सकते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हैं। ठीक है, 4 से काट सकते हैं, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, एक बचा 4 चौक 16। फिर इसको 4 से काटा जा सकता है, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। फिर काट लेंगे 4 छंग 24, 4 सत्ते 28। ठीक है, अगर हम इसका जो रेशो निकालेंगे वो आएगा 7:6। कितना आ जाएगा, 7:6। अब देखेंगे जो इन दोनों का योग है, इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 13। 6 और 7 कितना होता है, 13। लेकिन क्वेश्चन में 13 नहीं दे रखा है, दोनों का योग दे रखा है 520। कितना दे रखा है, 520। अब देखो 13 से इसको डिवाइड करेंगे, 13 चौक 52। कितने गुना हो गया ये इसका, 40 गुना हो गया। क्वेश्चन में पूछ रहा है तो छोटी संख्या, छोटी संख्या 6 है। 6 को हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 40 से गुणा करना है। 6 चौक 24, कितना हो गया, 240। जो छोटी संख्या होगी हमारी वो होगी 240। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि एक गोला था, अगर उसकी त्रिज्या को हम दुगना कर देंगे तो उसके आयतन में क्या, मतलब आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि गोले का आयतन होता क्या है। गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ पे देखेंगे कि 4/3 पाई क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है, जो चेंजेस होगा, रेडियस चेंज होगी, इसकी क्या होगी, रेडियस। मान लेंगे थोड़ी देर के लिए कि उसकी रेडियस 1 है, क्या है, 1 है, तो इसका आयतन कितना होगा, 1 का क्यूब करेंगे। थोड़ी देर बाद वो रेडियस कितनी हो जा रही है, 2 हो रही है, डबल हो रही है, तो 2 हो जाएगी, तो 2 का क्यूब करेंगे, ठीक। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। अब देखेंगे पहले आयतन क्या था, इसका 1 था, अब 8 हो गया। वृद्धि कितनी की हुई यहाँ पर, 7 की वृद्धि हुई। अब हमें निकालना है प्रतिशत वृद्धि, आयतन में प्रतिशत वृद्धि। 7 पर वृद्धि, 1 पर किसकी वृद्धि हो रही है, 7 की वृद्धि हो रही है, तो 7/1 और परसेंटेज लगाने के लिए क्या लगा लेंगे हम, 100, ठीक है। 7 से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आएगा, 700। तो उसके आयतन में जो वृद्धि होगी वो हो जाएगी 700%। कितनी वृद्धि होने वाली है, 700%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। अरविंद है वो अपनी आय का 75% खर्च कर देता है और शेष बचा लेता है, बाकी का भाग क्या कर लेता है, वो बचा लेता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर, उसकी आय में 20% हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। अगर उसकी आय 20% बढ़ती है तो खर्च इसका कितना बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उसकी जो बचत है वो कितने परसेंट की वृद्धि होगी। इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्या समझना है कि उसकी आय हम मान लेंगे कि 100 थी, क्या थी, उसकी आय 100 थी, उसका उसने 75% खर्च कर दिया। जो खर्च करा गया है वो करा गया है 75%। 100 का 75% ये हो गया 75, वो खर्च हो गया। अब उसकी बचत कितनी होगी, बचत तो उसकी हो जाएगी 25। बचत कितनी हो जाएगी, 25। 100 था उसकी आय, 100 में से 75 खर्च कर दिया तो बचत होगी उसकी 25, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, ये आय थी उसकी, अगर इसको हम 20% बढ़ा देंगे, उसकी आय को 20% बढ़ा देंगे, 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% 20 होता है, तो उसकी आय अब हो जाएगी 120। कितनी हो जाएगी, 120, ठीक। अब कह रहा है तो उसकी खर्च भी, तो अपने खर्च में भी वो कह रहा है 10% की वृद्धि कर लेता है। ये खर्च है उसका, इसमें कितने की वृद्धि होती है, 10%। 75 का अगर हम 10% निकालेंगे वो आ जाएगा 7.5। कितना आएगा, 7.5। 7.5 इसको 75 में 7.5 जोड़ेंगे वो आ जाएगा 82.5। कितना हो जाएगा, 82.5, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि अब उसकी जो बचत है वो कितनी है। अब उसकी आय तो 120 हो गई, तो उसका खर्च हो गया 82.5। अब उसकी हमें देखना है कि जो बचत है वो कितनी है। 120 में से हमें कितना घटाना है, 120 में से 82.5 घटाना है। यहाँ 10, 10 में से 5 गया 5, 9, 9 में से 2 गया 7, इधर 11, 11 में से 8 गया 3, ठीक है, 37.5। तो उसकी जो अब बचत होगी, जो उसकी बचत होगी वो हो जाएगी आपकी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो उसकी बचत हो जाएगी 37.5, ठीक है। पहले उसकी बचत कितनी थी, 25 थी, अब उसकी बचत कितनी है, 37.5। अब बचत में वृद्धि कितनी हुई, 37.5 में से अगर हम 25 घटाएंगे तो बचत में वृद्धि हमें कितनी पता चलेगी, 12.5। कितना, तो उसकी बचत में वृद्धि हुई वो ही 12.5। हमें निकालना है प्रतिशत वृद्धि। क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि। बचत में हमें क्या निकालनी है, प्रतिशत वृद्धि। 12.5 की हुई वृद्धि और कितने पर हो रही है, 25, ठीक है, 25 पर हो रही है। 25 से 12.5 जा 2 जा, कितना हुआ, 1/2। 1/2 कितना फ्रैक्शन बनाता है, 50%। तो उसकी जो बचत में वृद्धि होगी वो होगी 50%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, मूल संख्या में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। 10% बढ़ाया गया है तो 10% का फ्रैक्शन होता है हमारा 1/10। उसके बाद 20% बढ़ाया गया, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, ठीक है। तो 10 था, 10 से कितना हो गया, 11 हो गया,
ठीक है, 5 था, 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक, संख्या इनिशियली कितनी आई संख्या 50, वृद्धि होने के बाद 11 से 7, वृद्धि कितने की हो रही है, 16 की वृद्धि हो रही है। कितने की हो रही है, 16। हमें निकालना है प्रतिशत वृद्धि। क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि। 16 की वृद्धि हो रही है, कितने पे हो रही है, 50 पर। परसेंटेज लगाने के लिए 100, 50 दूनी 100, 16 दूनी 32। कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी टोटल संख्या पर, 32% की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70%, इंग्लिश में है वो 70% विद्यार्थी पास हो रहे हैं, गणित में 80% पास हो रहे हैं होते हैं, और 10% जो 10% विद्यार्थी हैं दोनों विषयों में क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। 10% क्या है, विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। कह रहा है यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तो कह रहा है अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या होगी। ठीक है, 144 अभ्यर्थी हैं वो दोनों विषय में पास होते हैं, तो पूछ रहा है अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बात ये समझनी होगी कि इंग्लिश में होते हैं 70% पास, और गणित में होते हैं 80% पास। ठीक है, अब बात समझने की ये है कि दोनों विषय में जो पास होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं, दोनों विषय में पास होते हैं वो कितने होते हैं, दोनों विषय में फेल होते हैं वो होते हैं 10%। कितने होते हैं, 10%। तो दोनों विषय में जब 10% फेल होते हैं, दोनों विषय में पास कितने हो रहे होंगे, तो दोनों विषय में जो पास हो रहे होंगे वो हो रहे होंगे 90। कितने हो रहे होंगे, 90। ठीक है, हमें क्या निकालना है, पास का परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, पास का। तो सबसे पहले हम पास निकालेंगे, कितने हैं पास। तो देखो पहले विषय में कितने पास हो रहे थे, 70, दूसरे विषय में पास कितने हो रहे थे, 80। अब जो दोनों विषय में पास हो रहे थे उसको माइनस कर देंगे। दोनों विषय में पास हो रहे थे वो 2 बार जुड़ रहा है तो हम एक बार इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो पास यहाँ से हम निकाल लेंगे। पास कितने हुए, 70 और 80 150, 150 में से अगर 90 गया तो 60, कितना हुआ, 60%। मतलब 60% विद्यार्थी थे वो क्या हो रहे थे, पास हो रहे थे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो 60% है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 144। देखेंगे इसको फ्रैक्शन से कर सकते हैं। 60% है, 60% का अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे, 60 प्रतिशत हटाओ 100 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 तिया 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा, 3/5। ठीक है, जो ये तो टोटल विद्यार्थी आ गए हमारे पास, कितने हो गए, टोटल विद्यार्थी है। पास कितने हो रहे थे, 3 पास हो रहे थे। जो 3 की वैल्यू है हमारे पास वो है 144 पास होने। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12 होता है, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 8 24, मतलब 48 टाइम्स है इसका। तो टोटल थे हमारे पास विद्यार्थी, अगर हम इसको 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 40, 4 5 चौक 20 और 4 24, तो टोटल विद्यार्थी हमारे रहे होंगे, वो रहे होंगे 240। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। हाँ, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, उसने बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। कह रहा है तदनुसार यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हों तो कह रहा है ए को कितने अंक मिले हैं। तो पूछ रहा है ए को कितने अंक मिले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझना होगा हमें कि 25% का जो फ्रैक्शन है वो क्या है, 1/4 है। कितना है, 1/4। ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक मिले, तो ए रेशो बी यहाँ से निकालेंगे। अगर बी को 4 मिलते हैं तो ए को कितने मिल रहे होंगे, 5, क्योंकि उसको 25% अधिक अंक मिल रहे थे। अब क्वेश्चन में है बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, तो 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे, वो होता है 1/10।
1/10। बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले तो बी रेशो सी निकालेंगे यहाँ से। अगर सी को 10 मिलते हैं तो बी को कितने मिल रहे होंगे? 9। बी को कितने मिल रहे होंगे? 9। अब लास्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि सी को डी पी की अपेक्षा 25% अधिक मिलते हैं, तो 25% का जब हम फ्रैक्शन निकालेंगे वो होगा 1/4। कितना हुआ? 1/4। सी रेशो डी यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में है कि सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिलते हैं। अगर डी को 4 मिलते हैं तो उसको कितने मिल रहे होंगे? 5। कितने मिल रहे होंगे? 5। यहाँ से हमें क्या करना है? रेशो का यूज करके ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी निकालना है। ए रेशो बी हमारे पास कितना है? 5/4। बी रेशो सी कितना है? 9/10। सी रेशो डी कितना है? 5/5। 5/5। ठीक है, देखेंगे यहाँ से क्या मिलेगा? ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, डी मिलेगा। अब देखो 4 इधर 2 स्थान खाली, तो 4 को 2 बार रिपीट करेंगे। 1 स्थान खाली है, 10 को 1 बार रिपीट करेंगे। इधर 9 1 स्थान खाली है, 1 बार रिपीट करेंगे। 5 2 स्थान खाली है, 2 बार रिपीट करेंगे। ठीक है, देखेंगे इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई करनी है। 5 ने 45, 45 की अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 225। ठीक है, 4 ने 36, 36 की अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका आएगा 180। ठीक, नेक्स्ट 4 ढाई 40, 40 की अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 200 आ जाएगा। इधर 4 ढाई 40 और 4 16, ये आपका आ जाएगा 160। कितना आ जाएगा? 160। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि डी को 500 में से 300 डी को 500 में से 300, अब डी था उसको 500 में से 160 नहीं मिले, कितने मिले? 320 अंक मिले। कितने गुना है ये इसका? 2 गुना है। तो उसी के अकॉर्डिंग ए को हम 2 गुना करेंगे। क्या करेंगे? 2 गुना करेंगे। तो ए को कितने मिलेंगे? 450। कितने अंक मिल रहे होंगे? 450 अंक मिल रहे होंगे। कितने मिल रहे होंगे? 450। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो हमने क्वेश्चन बनाए हैं परसेंटेज के, काफ़ी मतलब सही क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चन को करेंगे, परसेंटेज को सही तरीके से करा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।